श्री राम जय राम जय जय राम। 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 आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। चले निशान बजाई सुर निज निज पूरा सुख पाई। कहत परस्पर राम जस प्रीति न हृदय समाई। तो जितना अतिथि प्रिय पाहुने सब आए थे, सबको राजा ने सम्मान करके भेज दिए। और देवताओं ने भी राम जी का गुण गाते हुए वो भी अपने धाम को चले गए। सब प्रकार सबको प्रेम पूर्वक भली भांति आदर सत्कार कर लेने पर राजा दशरथ जी हृदय में पूर्ण उत्साह और आनंद उनके हृदय में भर आया। जहां रानीवास था, रानीवास राजभवन से तो पृथक था। राजा गुरुओं के सहित भाव दिखाकर उनसे आशीर्वाद पाने के बाद रानीवास को पधारते। इधर सासू ने बहुओं को लेकर रानीवास को भी चले गए। तब राजा रानीवास को पधारे। मंडप और कोहबर राजभवन में था। तो राजा राजभवन में बहुओं को क्यों नहीं निहारे, इसीलिए ये रानीवास को जाते हैं निहारने के लिए। कारण राजभवन में बहुत सारे काम था। विप्रवधु और सुहासिनियों को, नेगियों को, प्रिय पाहुनेयों को देना और उनका सम्मान दिखाना, ऐसे बहुत सारे काम राजभवन में था। अब सब काम से छूट पाने के बाद, सब काम निपटने के बाद अब आनंद लेने के लिए रानीवास को पधारते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया। उस समय राजा को जितना सुख हुआ उसे कौन कह सकता है। फिर पुत्र वधुओं को प्रेम सहित राजा गोद में लेते हैं। उनको गोद में बिठाकर
बार बार हृदय में हर्षित होकर उन्होंने उनकी दुलार अर्थात लाड़ प्यार किए। बहुओं को राजा दशरथ ने बहुत लाड़ प्यार किए। सब विधि सबहि समनि नर नाहु, रहा हृदय भरी पूरी उछाहु। जहाँ निवास तहाँ पगुधारे, सहित बहुटिन कुंवर निहारे। लिए गोद करी मोद समेता, को कही सकई भयो सुख जेता। बधु सप्रेम गोद बैठारी, बार बार हिया हरसी दुलारी। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम। यह समाज समारोह देखकर रानीबास प्रसन्न हो गया। सबके हृदय में आनंद के निवास कर लिया। तब राजा ने जिस तरह विवाह हुआ था वह सब कहते हैं। उसे सुन सुनकर सब किसी को हर्ष होता है। राजा जनक के गुण, शील, महत्व, प्रीति, रीति और सुहावनी संपत्ति का वर्णन राजा ने भाटों की तरह वर्णन करते जा रहे हैं। और सुन सुनकर सब रानियां बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखी समाज मुदित निवासु, सबके उर आनंद कियो वासु। जनक राज गुण शील बढ़ाई, प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहु विधि भूप भाट जिमि बरनी, रानी न सब प्रमोदित सुनि करनी। श्री राम जय राम जय जय राम। जनक राज गुण शील बढ़ाई। यह कहने का भाव शील, जनक का शील गुण को वर्णना करते हैं। एक जनक जी कैसे शीलवान थे, तो उदाहरण देकर ये कहते हैं। देखो, धोए जनक अवधपति चरना, शील स्नेहु जाई नहीं बरना। राजा कहते हैं हमारे समुद्री जनक राजा ने स्वयं मेरे पाद को धौत किया और किसी के द्वारा नहीं, स्वयं मेरे पाद को धौत किया। तो ये कितना शीलवान है।
उनको बड़ाई करते हैं। जनक जी कहते हैं, हे राजन दशरथ जी, हे संबंधी, आपके साथ संबंध बांधकर हम सब विधि सब प्रकार से बड़े हो गए। हम पहले इतना बड़ा नहीं थे, जितना बड़ा अब हुए आपके साथ संबंध जोड़कर। और संबंध राजन रावरे हम बड़े अव सब विधि भये। राजा ने रानी महल में रानियों को समझाते हैं जनक संबंधी के बारे में, उनके शील गुण को वर्णन करते हैं। और जनक जी दशरथ जी को कहते हैं, महाराज, इस राज साज पाठ ये सबको आपका सेवक न जाने, ये सब आपका सेवक है। और कैसे सेवक? बिनु गथल है, जो बाजार से ये बिना ये मोल के बिना दाम के जो सेवक मिलते हैं, वैसे सेवक हमको हमें आप तो समझिए कितना इनके बड़ाई भाव। यही राज साज समेत सेवक जानी वे बिनु गथ लगे। यह जनक राजा के नम्रता के बड़ाई करते हैं। अब उनके कैसे प्रीति इसका वर्णन करते हैं। मिले जनक दशरथ अति प्रीति करी वैदिक लौकिक सवरीति। मिलने का समय ये प्रीति था और बिछड़ने का समय भी इनका प्रीति। सुनो, जब हम अवध लौट रहे थे तब जनक जी महाराज हमको बहुत दूर तक छोड़ने आए, हमको पहुंचाने आए थे। हम कहते हैं महाराज अब लौटिए, बहुत दूर आए, लेकिन ये लौटते नहीं थे। ऐसे ये वर्णना कर रहे हैं जनक राजा के गुण से। बहुरी बहुरी कौशलपति कही जनक प्रेम बस फिरई न चाही। तो अभी उनके प्रीति आपने सुना, रीति सुनिए अभी रीति। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा, राजा जनक ने मेरा पूजा की। तो किस भाव से सुनिए, साक्षात ईश्वर के स्वरूप मानकर मेरा पूजा की। बहुरी कीनी कौशलपति पूजा जानी ईश सम भाव न दूजा। और ऐसी रीति में जनक महाराज जी मेरा पूजन किए। उनके संपदा तो सुनो, रानियों को कहते हैं राजा दशरथ जी उनके संपदा भी सुन लीजिए, ये कैसे संपदवान है। लोकपाल अवलोकी सिंहाही, इंद्र वरुण जम कुबेर आदि लोकपाल ने उनके संपत्ति देखकर ईर्ष्या करते हैं। इतना संपत्ति तो हमारे पास नहीं है। और
लोकपाल अवलोकी सिहाही। और भी सुनो, अयोध्या को सब जौतुक कही न जाई कछु दाई जभूरी। जितना ये दाइज दिए, जौतुक दिए, दाइज इतना दिए कि इनका वर्णन किए नहीं जा सकता। इतना बड़ा कनक मंडप, इतना बड़ा मणि मंडप पूरा पूर्ण हो गया, पूरा भर हो गया, और रखने को जगह वहां पर नहीं था। इतना ये जो मणि मंडप में ये भर दिए। कही न जाई कछु दाई जभूरी। रहा कनक मणि मंडप पूरी। रहा कनक मणि मंडप पूरी। और भी कहा, हमारे तो यहाँ कुछ कम नहीं, इसलिए ये सारे सामान मैं जातकों को दान में दे दिया। तो जनक महाराज ने फिर दोबारा सब जौतुक, सब दहेज का सामान मुझे न देकर यहाँ अवधपुर को सीधा अपने गाड़ी और जान में लाद कर भेज दिए। अयोध्या का सब सामान भेज दिया। ऐसे भाट जो राजा के गुणगान करते हैं, ये उनके एक कर्मचारी है, उनको राजा वेतन भी देते हैं, ये राज कर्मचारी है, और इनका काम है केवल राजा के गुणों को वर्णन करना। तो ये ऐसा वर्णन करते करते ये थकते नहीं। वैसे राजा दशरथ जी ने भी जनक जी के गुण और शील को, रीति स्वभाव संपदा को ये वर्णन करते करते थकते नहीं, जैसे भाट नहीं थकते। तो रानियों के आनंद होने के कारण ये सब सुनकर रानियां आनंदित होती। कारण जिन पिता के इतना सारे सद्गुण है, इनका बेटियों में भी ऐसे संस्कार अवश्य होंगे जो ये हमारे घर में आए हैं, ये हमारे बड़ा भाग्य है। इसलिए ये सब सुनकर ये आनंदित होते हैं। ऐसे संस्कारित घर के बहू हमको मिला। जनक राज गुण शील विभूति। जनक राज गुण शील बड़ाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई। प्रीति रीति संपदा सुहाई। बहुविधि भूप भाट जिमि बरनी। रानी सब प्रमोदित सुनि करनी। श्री राम जय राम जय जय राम। पुत्रों के सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण, गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर, उनके जो कुटुंबी जन है, बुलाकर अनेक प्रकार से भोजन दिए, उनके साथ भोजन किए। यह सब
करते करते रात का 5 घड़ी रात बीत गया। और सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है। सुंदर स्त्रियां मंगल गान कर रही है, अर्थात अयोध्या में भोजन करने के समय मंगल गान हो रहा था और उनका भोजन भी चल रहा था। लेकिन जनकपुर में जैसे भोजन करते समय उनको सुंदर सुंदर हंसने योग्य गालियां दे रहे थे स्त्रियों, ऐसे यहाँ ऐसे नहीं था, लेकिन मंगल गान हो रहा था। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अभी आज का रात सबके लिए पहला सुख की रात्रि है। इतना दिन सुख का रात्रि नहीं था रानियों के लिए, और अब ये सुख का रात्रि है, इसलिए मनोहर रात्रि हुआ। सबने आचरण, सबने भोजन करने के बाद आचमन करने के बाद उनको पान दिया गया और सबने पान खाए। श्री रामचंद्र जी को और ये सब लोगों को राजा ने फूलों की माला, सुगंधित द्रव्य से विभूषित कर सबको विदा किए। और श्री रामचंद्र को देखकर उन्होंने और आज्ञा पाकर सब सिर नवाकर अपने अपने घर को चले। वहां के प्रेम, आनंद, विनोद, महत्व, समय, समाज और मनोहरता को सैकड़ों सरस्वती, शेषदेव, वेद, ब्रह्मा, महादेव जी और गणेश जी भी नहीं कह सकते। तो गोस्वामी जी कहते हैं, जब इतने बड़ा बड़ा व्यक्ति शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। तो ये बड़े बड़े पर्वत थे, ये पर्वत भी राम जी के गुणों को वर्णना न कर सके और राम जी के गुणों में ये सब उड़ गए, सब उड़ गए। लेकिन मैं तो तुला हूं, ये तुला इस पवन के सामने ठहर नहीं सकता, तो मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। कहीं भूमि नाग, भूमि नाग, भूमि नाग अर्थात जो भूमि में थोड़ा सा जो मिट्टी जो खोद लेने पर निकलते हैं, ये है भूमि नाग, इनका नाम है केंचुआ। तो ये कहीं केंचुआ धरती के सिर पर धर सकते हैं, नाग ही पृथ्वी को धरे हैं, जो वासुकी। और ये भी इसीलिए केंचुआ को भूमि के नाग का उपमा देकर ये स्वयं को कहते हैं, मैं भूमि नाग हूं, मैं कैसे पृथ्वी को धारण कर सकता हूं। तो राम जी के इतना जस को कैसे वर्णन कर सकता हूं। मंगल गान करहि बर भामिनी,
मंगल गान करही बर भामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी, भय सुख मूल मनोहर जामिनी। जामिनी रात्रि मनोहर रात्रि हो गया। अंचई पान सब काहू पाए, स्रग सुगंध, स्रग पुष्पमाला, सुगंध द्रव्य इतर, चंदन, केसर, कपूर, ये सब सुगंध द्रव्य, स्रग सुगंध भूषित छवि छाई, राम ही देखी रजाय सुपाई, राम ही देखी रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरनाई, प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समऊ समाज मनोहरताई, कही न सकहीं सत शारद शेषु, वेद विरंची महेश गणेशु, सो में बरनी कहूँ विधि के, सो में कहूँ कवनी विधि बरनी, भूमि नाग सिर धरई की धरणी, राजा ने सबको सब प्रकार से सम्मान करके, अर्थात फूलमाल, पान, अत्तर इत्यादि सब सम्मान करके, तब राजा कोमल वचन कहकर रानियों को बुलवाए। राजा ने अभी रानियों को बुलवाए और कहा, बहुएं अभी बच्ची है। रानियों को राजा कहते हैं, बहुएं अभी बच्ची है, अब ये पराई घर आए हैं अपने घर छोड़कर, इनको इस तरह से रखना, इनको इस तरह से रखना जैसे नेत्रों के पलके नेत्रों को रक्षा करते हैं, ऐसे मेरे बहुओं को तुम रखना। अर्थात पलके नेत्रों के सब प्रकार से रक्षा करती है और उन्हें सुख भी पहुंचाते हैं। वैसे ही इनको सुख पहुंचाना। लड़के हमारे लड़के ये थके हुए हैं, ये नींद के बस हो गए हैं। देखो सवारी में बैठ बैठ कर थक गए हैं और रास्ते में ठीक से भी सोए नहीं है, इन्हें ले जाकर शयन कराओ। ऐसा कहकर राजा श्री रामचंद्र जी के चरणों में मन लीन कराकर विश्राम भवन में चले गए। अर्थात राजा ने राम जी के ऐश्वर्य भाव रहता है। राम जी के ऊपर राजा के रात में ऐश्वर्य भाव रहता है, इसलिए उनके चरण कमल को ध्यान करके ये सोने के लिए जाते हैं। इसलिए रामचरण में मन लगाकर शयन गृह कर चले और दिन में उनके प्रति माधुर्य भाव रहते हैं। दिन में माधुर्य भाव रहते हैं। कारण राजा जब उनके मनु शरीर था तब भगवान से वर मांगे थे कि
सुत विषयी तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कहई किनको, मोहि बड़ मूढ़ कहई किनको। इसीलिए दिन में सुत विषय का तब पदरत हो। राम जी के प्रति दिन में उनका माधुर्य भाव रहता है और रात्र में उनके लिए ऐश्वर्य भाव रहता है। नृप सब भांति सब ही सनमानी, कही मृदु वचन बोलाई रानी। बधू लरिकनी पर घर आई, राखे नयन पलक की नाई। लरिका समित नींदवश शयन करावहु जाई, अस कही गए विश्राम गृह, राम चरण चितुलाई। श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने स्वाभाविक से ही सुंदर वचन सुनकर, ये सब सदा सर्वदा इसे ही वचन कहते हैं, और उनके ये स्वाभाविक वचन सुनकर रानियों ने मणियों से जड़े सुवर्ण पलंग बिछवाए, उनके ऊपर गद्दों पर सुंदर फेन के समान, गोदूध के फेन के समान सुंदर और कोमल अनेक सफेद चादरें बिछाए। ये चादरें कैसे कोमल था? गोदूध के फेन के समान इतना कोमल चादर बिछाए। सुंदर तकियों को भी वर्णन किया नहीं जा सकता। वो मणियों के मंदिर में फूलों की मालाएं और सुगंध द्रव्य सजे हुए थे। सुंदर रत्नों के दीपकों और सुंदर चंदवे की शोभा कहते नहीं बनती। जिसने उन्हें देखा हो वही ही जान सकता है। भूप बचन सुनी सहज सुहाए, जरित कनक मणि पलंग दसाए, सुभग सुरभि पय, गाय के पय दुग्ध के समान, फेन के समान, सुभग सुरभि पय फेन समाना, कोमल कलित सुपेती नाना सफेद चादर बिछाए, उपवरहन सुंदर तकिए, उपवरहन बरनी न जाई, स्रग सुगंध, स्रग पुष्पमाल, सुगंध मणि मंदिर रतन दीप सुठी चारु चंदोमा, कहत न बनई जान जोई जोआ। श्री राम जय राम जय जय राम। इस प्रकार
सुंदर सज्जा सजाकर माताओं ने श्री रामचंद्र जी को उठाया और प्रेम सहित पलंग पर पौड़ाए। श्री राम जी ने बारंबार भाइयों को आज्ञा देते हैं, उनके साथ उनको पौड़ाने का समय उनके सब भाई भी साथ थे। कारण ये सब उनके चरण सेवा के लिए खड़े थे। लेकिन राम जी कहते हैं, जाओ, तुम भी संत क्लांत हुए हो, अब बहुत देर हो गया है। तो ये राम जी के ऐसे बारंबार आज्ञा सुनने पर अपने अपनी सज्जा पर भाइयों सो गए। श्री राम जी के सुंदर श्यामल कोमल अंग को देखकर सब माताएं सोचते हैं, प्रेम सहित वचन कह रहे हैं, हे तात, मार्ग में जाते हुए तुमने बड़ी भयावनी ताड़का राक्षसी को कैसे मारा। बड़े भयानक राक्षस जो विकट योद्धा थे और जो युद्ध में किसी को भी नहीं गनते थे, उन दुष्ट मारीच और सुबाहु को और उनके सहायकों के साथ उनको कैसे मारा। सेज रुचिर रचि राम उठाए, प्रेम समेत पलंग पौड़ाए। अज्ञा पुनि पुनि भाई नदीनी, निज निज सेज शयन तिन कीनी। देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, देखी श्याम मृदु मंजुल गाता, कही सप्रेम वचन सब माता। मार्ग जात भयावन भारी, केही विधि तात ताड़का मारी। घोर निशाचर विकट भट, समर गनई नहीं काऊ। मारे सहित सहायकिनी, खल मारी चसुबाहु। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।